जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मालदीव्स कैन नॉट प्रोटेक्ट हिज गवर्नमेंट वेबसाइट, वर्ल्ड मेकिंग फन। वेबसाइट हैक हो गई क्या? हाँ, ऐसे लग रहा है। टेक्निकल इश्यू होगा आई थिंक, ऐसा लगा, क्योंकि अभी तक मैंने कोई हैकिंग वाली तो न्यूज़ नहीं सुनी, लेकिन कोई नहीं, वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मालदीव में साइबर अटैक की आशंका, देर रात बंद हुई कई सरकारी वेबसाइट्स। राष्ट्रपति ऑफिस की वेबसाइट को किया गया रिस्टोर। विदेश और पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अभी भी डाउन। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं वो भी हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं। यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। There has been a suspected cyber attack. Several Maldivian government websites were down for hours. The websites of Maldivian President, Foreign Ministry, Tourism Ministry were all down and unreachable. और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। और मालदीव ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है, और शायद भारत के जो मालदीव की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए, और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे मालदीव के अंदर। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि शायद आप लोगों को पता भी हो कि कल रात से मालदीव सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.maldiv.gov.in ये दोस्तों किसी अज्ञात ने हैक कर रखा है। दोस्तों इनकी औकात देखो कि अपने गवर्नमेंट की साइट तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकते और चले आए 140 करोड़ की आबादी वाली दुनिया के 7वें बड़े देश से पंगा लेने। अबे जितनी तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन है ना, उससे ज्यादा तो भारत में, उससे 2 गुने मैं कह रहा हूं, सुरक्षा बल की एजेंसियां काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, भारत ने इनको एक बार नहीं कई बार सहायता की है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से सहायता की हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से सहायता की हो, लेकिन दोस्तों इनके जैसे लोग सबसे बड़े नमक हराम होते हैं। ये जो कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है ना, ये बहुत नमक हराम प्रजाति के लोग हैं। चाइना से इनको दोस्तों मदद लेनी चाहिए, भारत को भी चाहिए मदद लेने थे। चाइना इनको ऐसा बैंकरट करके छोड़ेगा ना श्रीलंका की तरह, फिर अपने हाल पे रोएंगे ये। मतलब नमक हराम से ज्यादा इनको, और इससे भी बुरा जो शब्द होता है वो इनके लिए यूज हो सकता है। और खैर वेबसाइट हैक है गवर्नमेंट की, कुछ इनकी औकात है नहीं, 1 सेकंड भी भारत के सामने ये टिक नहीं सकते, और चले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में गालियां दे। अपने गिरेबान में झांक लो, 7 दिन के अंदर डिफॉल्ट करवा देगा भारत तुम्हें, 24 घंटे के अंदर ऐसी तैसी हो गई है। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर-ए-आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मालदीव का प्रेसिडेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है जी, और कई लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, और शायद जो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री या उन लोगों ने जो है उन्होंने फायरवॉल लगाया है या टेम्परेरी ब्लॉक एक्सेस लगाई है ताकि इंडियन आईपी से वेबसाइट ना एक्सेस की जा सके, ये भी एक खबर आई। हाँ, फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये भी बात की जा रही है कि वहाँ की कोई 2-3 बड़ी अहम वेबसाइट्स जो हैं
भी हैक हुई हैं या मालदीव्स की कुछ वेबसाइट्स भी हैक हुई हैं, यानी ये कि कौन से इदारों की वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली गई हैं या बंद हो गई हैं, ये क्या हो रहा है, ये चीजें भी सामने आ रही हैं। तो इसके पीछे क्या है, ये भी देखने वाली बात है। किसी की तरफ से ऐसा किया गया है या फिर ये कि खुद से उन्होंने बंद कर दिया है, क्या हुआ है? एक मिलिट्री पावर भी है रीजनल, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने नेवी बहुत अपनी बढ़ा ली है, वो चाइना को फेस करने के लिए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी नेवी में और इन चीजों में। तो मालदीव्स को इन हालात में अपने आप को, जिस तरह न्यूट्रल एक होता है मुल्क, गुड रिलेशन विद ऑल, बैड रिलेशन विद नोबडी, ये वाली पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ, अगर इंडिया की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है तो वो डिप्लोमेटिकली उन्हें समझाई जा सकती है। पब्लिकली जाके ये बयान दे देना जो है, ये मालदीव्स के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन ये आजकल जो है ना, ये सियासी हरकतें, तरीके जो हैं वो इतने बदल चुके हुए हैं कि हम जो समझते हैं कि हर चीज को सोच समझ के बात करनी चाहिए, वो अक्सर इस किस्म की बेहुदा बातें आप सुन लेते हैं। तो मालदीव्स ने ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, गलती की है। सार्क का वो मेंबर है, सार्क इज नॉट डेड एंड डिसॉल्व, वो अभी एग्जिस्ट करती है, उसको एक्टिवेट करना चाहिए सारों की गुड रिलेशंस के लिए। और इतना ट्रेड ये जो है टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं मालदीव्स, तो वो भी इनको जेन में रखना चाहिए। अब पता नहीं क्या उन्होंने लोकली सोचा है। लेकिन सर ये जो आपने कहा कि अगर वो समझते हैं कि कोई प्रेजेंस है इंडिया की तो उनको, लेकिन सर अगर ऐसी बात होती डॉक्टर साहब, तो ये तो एक डिप्लोमेटिक वे में बात होती है ना, और ये डिस्प्यूट तो वो किसी और फोरम पे उठाते, या हमें कुछ ऐसा नजर आता। ऐसी तो कोई बात पिछले काफी अर्से में हमें कोई मालदीव की तरफ से नजर नहीं आई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं अपने वो उस पे, और फिर ये बात सामने आती है, उनकी जो कंट्री मैन है उनकी तरफ से नीचे लिखा भी जाता है कि जनाब ये अगर यहाँ पे ये डेवलप हो जाए तो मालदीव का टूरिज्म, तो ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उससे कुछ ऐसा फील किया और वो किया कि जल भून के, जिसे कहते हैं ना, ये नाराज होके वो कमेंट किए। अब मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन हुकूमत जो इलेक्ट हुई है वो एंटी इंडिया वोट पे हुई है ना, हैंड्स ऑफ इंडिया वाली बात पे। अच्छा। तो अब हाँ, इसी पे वो इलेक्शन जीते हैं। उससे पहले जो हुकूमत थी वो इंडिया के साथ उसके अच्छे रिलेशन थे। इन्होंने इलेक्शन ही इस कैंपेन पे जीता है। और चाइना के साथ जो ये प्रेसिडेंट है, इनके खासे क्लोज रिलेशनशिप है। अब वो चाइना को किस तरह यहाँ पे लाएंगे इंडिया को बैलेंस करने के लिए, आई डोंट नो कि वो क्या होगा। क्या चाइनीज टूरिस्ट आने शुरू हो जाएंगे? चाइनीज तो मैंने देखा है हजारों लाखों की सूरत में, जो ये चाइनीज लेडीज हैं वो ये स्टॉकहोम और इधर आती हैं और सबसे महंगे वो जो हैंड बैग हैं और घड़ियां वो खरीदती हैं। वहां पे तो मौजें हो गई हैं, जितना पैसा चाइनीज, लोग कहते हैं वो कम्युनिस्ट मुल्क है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म की कम्युनिज्म है जहाँ पे इतने बिलियनर हैं और इतनी कुछ लोगों के पास इतना पैसा है। लेकिन चाइना जाहिर है इंडिया से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, ज्यादा मजबूत मुल्क है, नंबर 2 है दुनिया में इस वक्त। तो मालदीव्स वालों ने क्या सोचा है कि वो ये क्यों कर रहे हैं, वी डोंट नो। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये एक तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस है, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहां से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये मालदीव छोटा सा मुल्क है। कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। तो दोस्तों, ये हैकिंग वाला मामला ये तो अलग उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ मालदीव की ऐसी तैसी पैंट गिली पहले से हो रखी है। पैंट गिली मैं इस सेंस में कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मालदीव सरकार अब हड़बड़ाई। उन्होंने 3 मिनिस्टर को अपने सस्पेंड किया। इसके बाद विपक्ष से मांग किया जा रहा है मालदीव में कि भारत सरकार से माफी मांगे, आधिकारिक माफी मांगे, पत्र लिखकर मीडिया पर। देखते हैं आधिकारिक माफी कब मांगते हैं। और जब तक आधिकारिक माफी नहीं मांगते तब तक पूरे भारत एक यूनिटी के साथ इनके खिलाफ क्रैकडाउन पे उतरा है। और मेरे ख्याल से अगर पूरा भारत मालदीव के खिलाफ क्रैकडाउन पे उतर गया तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, बैंड बज जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैंने रिसर्च की, वो भारत पे ही निर्भर है। मालदीव 52% टूरिज्म भारत से जाता है, मजाक बात नहीं है। भारत के लोग
भारत की जो कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है मालदीव में। आप लोग समझ सकते हैं कि 34% इन्वेस्टमेंट है भारत का मालदीव में, 34, यानी आप लोग समझ के चलो कि लगभग एक तिहाई इकोनॉमी मालदीव की भारत पर निर्भर है डायरेक्ट रूप से भारतीय कंपनियों। तो और दूसरी बात, ये अपने साइट्स को तो हैक से बचा नहीं सकते, तो इनकी औकात क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, मालदीव माफी कब मांगता है। और मेरे ख्याल से मालदीव ने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लिया है और मदरसों की एजुकेशन ने इनको अच्छा खासा जहनियत में इनके एंटी हिंदू और एंटी भारत प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में डाल दिया है। और जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, मेरे ख्याल से अब मालदीव, जो कि एक डेस्टिनेशन हुआ करती थी भारतीयों के लिए, भाई चलो घूम लेते हैं, ठीक है, वो अगर लक्षद्वीप में लोग आते, मालदीव में भी जाते तो किसी का नुकसान नहीं होता। लेकिन अब मालदीव ने अपना एक तरफा नुकसान करवा लिया है। रसिया, जो कि भारत का फ्रेंडली नेशन है, वहां से भी काफी लोग टूरिस्ट पे जाते, तो ये भी इफेक्ट करेगा। ये सिर्फ भारत का इफेक्ट नहीं हो, और एक तरफ जिससे भारत बाइकआउट करता है उससे पूरी दुनिया बाइकआउट कर लेती है। आप लोगों को पता ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए। ये क्या है भाई, छोटा सा मुल्क वगैरह, बस छोटा सा मुल्क एक्स अकाउंट पे गाली दे तो वो भी सह ले क्या भारत? आप पाकिस्तानी हो तो आतंकवादी भेजते हैं, लेकिन आप मोदी जी को गाली दोगे, आप पूरे भारत को। अब आए आपको पर्सनली दुश्मनी तो अलग चीज है भाई, कोई पर्सनली चीज है किसी व्यक्ति के साथ तो समझ में आता है, लेकिन आप तो पूरे भारत को खराब बोल रहे हो। और इसमें मतलब कहाँ पर भी, मतलब भारत ने कहाँ पर भी मालदीव का नाम भी नहीं लिया था और उसने कुछ शुरुआत की भी नहीं थी। मालदीव की नई गवर्नमेंट आई और उसने ही सब कुछ मतलब इंडिया के साथ, तो वहां से हुआ ना, इंडिया के साथ मतलब रिलेशन कट करना तो उन्होंने ही स्टार्ट। और इंडिया ने तो पहले ही बोला कि भाई कहीं पे भी भारत कभी शुरुआत नहीं करेगा। और भारत ने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने जो उसको मतलब प्रॉब्लम था तो भारत ने बोल दिया हाँ फिर अच्छा है, आपको नहीं रखना है वहाँ पर तो हम बुला लेते हैं। और ये जो मोदी जी ने मालदीव के मोदी जी ने जो विजिट किया था, तो वो विजिट ऐसा थोड़ी था कि भाई मालदीव को हम सबक सिखा रहे हैं। मोदी जी तो हमारे देश को प्रमोट कर रहे हैं भाई, हमारे पास जगह है। मोदी जी तो आपने मन की बात रेगुलर सुनते हो तो आपको पता ही होगा कि मोदी जी ने उसमें भी जिक्र किया था, जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था और उनमें से लक्षद्वीप का भी जिक्र किया था। और खास करके जो शादी का सीजन था उस समय की बात है कि जो हमारे लोग, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जो है वो डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, बाहर के कंट्री में, जैसे कि मालदीव हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज है वहाँ पे लोग जाते हैं। तो मोदी जी का कहना है कि हमारे पास लक्षद्वीप जैसे टापू है, बहुत ही सुंदर जगह है, हमारे देश का पैसा और दूसरे लोग रोजगार कमाए तो भाई हमारे देश में भी रोजगार की थोड़ी बहुत कमी है, तो आप इधर सब कुछ कीजिए, आप घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि आप भारत के बाहर घूमने मत जाओ, वो कहा नहीं। मोदी जी ने ये कहा है कि आप कहीं पे भी ट्रिप के लिए जा रहे हो तो आपका जो मैनिफेस्टो होता है, जो ट्रिप करने के लिए, जो बाहर घूमने जाने के लिए आप जो लिस्ट बनाते हो कहाँ कहाँ पे जाना है, तो उस लिस्ट में आपके वो लिस्ट के अंदर मालदीव भी होना चाहिए, ये बोला है। हाँ। फिर ये सब कुछ बढ़ता गया। ये लक्षद्वीप वाला मतलब इतना वायरल हो गया फोटो सबके, मतलब मालदीव को तो अपने आप ही और उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि ये अभी इश्यू चल ही रहा था मालदीव वाला, तो उसके बीच में ये विजिट हो गया, थोड़ा और ज्यादा। और उसमें मालदीव के मतलब जो मिनिस्टर थे वो 2-3, उसने तो मतलब हद ही पार कर दी। हाँ, मतलब भाषा उन्होंने तो पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। मतलब भारतीय कैसे है, मोदी जी कैसे है, वगैरह वगैरह, जो अभद्र भाषा का प्रयोग। देखो ये नहीं करना है, हमारा भारतीयों ने जो किया है तो उसमें कहीं पे भारतीयों ने अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया था जो मालदीव ने किया। तो भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ये आप भी भुगत लो। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।